ये जो डिलीवरी मैकेनिज्म है इसको दोबारा दिखा दें। आपने मैडम कहा कि हम 3 स्टेप में इसको काम करें। पहले में हम एलिजिबिलिटी चेक करते हैं इंडिविजुअल की, उसका QR उसका स्कैन करते हैं, आईडी कार्ड उसमें 2D बारकोड होता है या QR कोड होता है, उसको स्कैन करते हैं, ऑटोमेटिकली सिस्टम बताता है कि एलिजिबल है कि नहीं है, उसका फैमिली या कोई बंदा जो रजिस्टर्ड है वो भी रिसीव कर सकता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में जैसा मैडम ने बताया कि आप हर एक पर्टिकुलर बैग के ऊपर एक QR कोड है, वो QR कोड को स्कैन किया जाता है तो हमें एंड में पता चलेगा कि कौन सा QR कोड मिसिंग है, ताकि हम हर बैग को ट्रैक करेंगे, हर बैग पे यूनिक QR कोड है। और उसके बाद हम अपने प्रूफ के लिए साथ एक पिक्चर भी खींच रहे हैं ताकि हमें ताकि प्रूफ रहे। इस पूरी एक्सरसाइज में पीछे बैक एंड में हमारे पास उसका लैट लॉग सेव होता है, हमारे पास उसकी डेट टाइम के साथ सेव होता है, हमें एग्जैक्टली पता होता है किस बंदे ने किस टाइम पर कितने बजे कितने मिनट के ऊपर किस जगह पर उसको डिलीवर किया है। कल को हमें कोई मसला इसमें आएगा तो हमें वी कैन इवन कैच होल्ड ऑफ दैट इंडिविजुअल और इवेंट के ऊपर किस जगह पर उसको डिलीवर किया है। कल को हमें कोई मसला इसमें आएगा तो हमें वी कैन इवन कैच होल्ड ऑफ दैट इंडिविजुअल। और इसका जो डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड जो है वो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी में मैडम खुद उसको सुपरवाइज करेंगे जो भी डिलीवरी हो रही है। इसका डैशबोर्ड मेरे आईपैड पे लाइव है, मैं देख सकती हूँ। ये जो आपके सामने चल रहा है इसको मैं क्लिक करके भी देख सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप जरा गुजरांवाला खोलें, आपको पता चल जाएगा। गुजरांवाला खोलें, ये गुजरांवाला जब खुलेगा तो आपको पता चल जाएगा। ये देखें आपके सामने एग्जैक्ट पिक्चर आ रही है कि इस वक्त कहाँ हैम्पर्स डिलीवर हो रहे हैं, किसको डिलीवर हो रहे हैं, कितने हो गए हैं, ये सब आपके ऊपर लाइव आ रहा है डैशबोर्ड के ऊपर। डिवीजन को क्लिक करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट्स आती है, उसके डिस्ट्रिक्ट को क्लिक करते हैं, उसकी तहसील आती है, तहसील को क्लिक करते हैं तो उसकी जो फर्दर बाइफिकेशन डिटेल में जो लोग असाइन है वो आते हैं। किसी भी बंदे को असाइन करेंगे तो उसका पता चलेगा कि उसने बंदे की क्या डिटेल है, उसने कितने पैकेट्स डिलीवर किए, उसका एवरेज डिलीवरी टाइम किया उसका। और उसके बाद वो किसी भी क्लिक करेंगे तो उसमें जितने लोगों को डिक्लेयर उसने डिलीवर किया होगा वो सारे के सारे लाइन लिस्टिंग आ रही होगी। जिसको भी क्लिक करेंगे उसकी पिक्चर भी आती है, उसका लैट लॉग भी आता है, उसकी डिटेल आती है। और इसका ये पूरा GIS पे ये प्लॉटेड है कि किस किस एरिया में उसका क्या रूट बन रहा है, किस जगह पर जाके वो करे, तो पूरा ये प्रॉपरली ट्रैक है टेक्नोलॉजी के थ्रू जो कि मैडम उसको सुपरवाइज करी है। हमारे पास हर बंदे की जिसको अभी तक जो 95,000 डिलीवरी हुई है उसमें हर बंदे की तस्वीर, हर बंदे का लैट लॉग, हर बंदे को जो हमें प्रूफ हमारे पास मौजूद है, जो ID कार्ड स्कैन हुआ है वो हमारे पास है, QR कोड जो पहले दिया हुआ था वही QR कोड बैक पे स्कैन हुआ जो जिले का, तो हर जिले की तहसील का स्पेसिफिक QR कोड है जो हमने बाइफरकेट किया हुआ है जो कि डिफरेंट है। और इस तरह से हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं डिफरेंट एरिया में जहाँ जहाँ डिलीवरी होती जा रही है ग्रेजुअली, और ये आस्ते आस्ते बढ़ता है तो फिर ग्रेजुअली खत्म होने पर पूरा पंजाब ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू फैसल, थैंक यू PITB, इन्होंने बहुत मेरे हेल्प किया और डिजिटली हम इसको करने में कामयाब हुए, वरना ये बहुत एक मुश्किल काम था। इसके अलावा जो हमारे पास ये जितने हैम्पर्स हैं 6.5 मिलियन, ये पूरी तरह हमारे पास इनका बाय द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, एट द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज हमारे पास पूरा डिजिटल्स होगा हर चीज़ का। इसके अलावा मैंने इसके ऊपर भी एक टियर रखा है जिसमें हम ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए क्वालिटी इंश्योर कर एक टियर है मॉनिटरिंग का, वो मैंने रखा है। और वो ये भी चेक करेंगे कि क्वालिटी लोगों को जो आपका जो बेनिफिशरीज़ है उनको भी जाके उनसे चेक करेंगे कि आपके जो हैम्पर है उसमें कोई आइटम कम तो नहीं था, क्वालिटी ठीक थी, किसी ने आपसे कोई पैसे तो नहीं मांगे, किसी ने आपसे कोई जो आइटम नंबर्स हैं उसमें कोई कमी तो नहीं आई, मिला कि नहीं मिला, ये सब जो है ये होगा इंशाल्लाह। इसका सबका डिजिटल एविडेंस भी है हमारे पास। इसके अलावा मैंने एक CM हेल्पलाइन, CM मरियम नवाज़ हेल्पलाइन है 08,000 2345, जिस पे मैं आवाम को ये इनकरेज करूँगी कि ये वैसे तो मेरी हेल्पलाइन मैंने अपनी बना ली है, इसके पीछे पूरा एक कॉल सेंटर है जो रिस्पॉन्ड करेगा लोगों को। अभी वो सिस्टम को हम बेहतरीन कर रहे हैं ताकि रिस्पॉन्स टाइम हमारा जो है वो स्विफ्ट हो और 72 आवर्स के अंदर जो लोग कंप्लेन करते हैं उनकी कंप्लेन जो एड्रेस हो वो उसका रिड्रेसल हो, वो हम कर रहे हैं। लेकिन अब मैं क्योंकि सिर्फ रमज़ान पैकेज की बात कर रही हूँ तो ये इस पे 08,000 2345 पे कॉल करें, और अगर आपको रमज़ान पैकेज रिलेटेड कोई शिकायत है, कोई फीडबैक है तो हमें ज़रूर इत्तला करें, इंशाल्लाह ताला हम उसको देखेंगे। इसके अलावा जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रमज़ान बाज़ार लग रहा है ये इसके अलावा है,
तो एक रमज़ान बाज़ार भी लगे जिसमें रियायती नरखों पे जो आवाम को जो जाना चाहे उसको वो चीज़ अवेलेबल होगी। और इससे रिलेटेड जो रमज़ानुल मुबारक से रिलेटेड या ये जनरली भी प्राइस कंट्रोल पे इस वक्त मेरी पूरी तवज्जो है, लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, जैसे मैंने कहा कि गवर्नेंस मॉडल में सीरियस फ्लॉज हैं। इस वक्त कोई प्राइस कंट्रोल का फुल फ्लेज डिपार्टमेंट नहीं है पंजाब हुकूमत के पास। अगर पंजाब के पास नहीं है तो बाकियों के पास तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और अभी अगर किसी को कोई हाई प्रेशर टाइम आता है, फॉर एग्जांपल रमज़ान आता है, तो जो आपका चीफ मिनिस्टर है उसको होता है कि जी प्राइस कंट्रोल को देखना चाहिए, हाइक्स होती हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस इधर उधर से टीम्स इकट्ठी करके उनको कहती हैं जाओ जाके प्राइस कंट्रोल करो। तो ये एक बहुत सुपरफिशियल और शॉर्ट लिव्ड फिनोमिना है जिसको हमने 4 हफ्ते महीने के और 12 महीने साल के ये सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए। इंडिपेंडेंट सिस्टम होना चाहिए जो प्राइसेस को इंश्योर करे कि जो रेट लिस्ट है उसके ऊपर 1 रुपया भी कोई फालतू आवाम से ना ले। अब वो सिस्टम मैं बना रही हूँ, उसको मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को मैंने ये वाज़े इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो प्राइस लिस्ट है उसको एडहेयर किया जाना चाहिए, उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। सबको हमने ये टास्क दिया है। सिर्फ कल 46,000 रेड्स हुए हैं और 4.2 मिलियन के जुर्माने हुए हैं और 133 FIRs हुई हैं, 236 अरेस्ट हुए हैं। तो ये इस चीज़ के ऊपर मेरा फोकस है। ये फिर भी होगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये है कि जो लोग रमज़ानुल मुबारक के महीने में लोग, दुनिया में क्या होता है, दुनिया में रिलीफ मिलती है, लोग रिलीफ लेके आते हैं आवाम के लिए, और हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली रमज़ानुल मुबारक को लोग ऐसे सीज़न समझ के वो प्राइसेस इतनी ऊपर चली जाती हैं कि आम इंसान की पहुंच से वो बाहर हो जाती हैं, मिडिल क्लास की भी पहुंच से बाहर हो जाती हैं। तो मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि हम एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ हम जितनी प्राइस कंट्रोल कर सकें, मैनेजमेंट कर सकें, वो हम करेंगे। इसके ऊपर मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है। ये सख्त इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इनको दे दी हुई हैं। इसके अलावा अब होर्डिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उस पे भी जो होर्डिंग करेगा उस पे फ़ाइन भी होंगे और उसको अरेस्ट भी किया जाएगा। बिल्कुल इस पे मैं सख्ती के साथ पेश आऊँगी, क्योंकि अवाम के मुंह में जाने वाला निवाला अगर किसी और के मुंह में गया तो ये मैं होने नहीं दूंगी। और इसके लिए मैं ये अपील भी करना चाहती हूँ जिन लोगों के पंजाब में जो भी स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, जो भी गोदाम है लोगों के जहाँ पे वो चीज़ें स्टोर करते हैं, उनको अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रजिस्टर कराएं ताकि वो होर्डिंग का एक पॉइंट तस्वर ना हो। अगर आपने जेन्युइनली कोई चीज़ स्टोर की हुई है और आपने उसको रखा हुआ है लेकिन वो आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको होर्डिंग तस्वर किया जाएगा। मैं नहीं चाहती कि कोई होर्डिंग नहीं कर रहा लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका जो स्टोरेज पॉइंट है या उसका जो स्टोरेज फैसिलिटी है या उसका गोदाम है उस पर खामखा छापा हो, रेड हो और उसको जहमत का सामना करना पड़े और वो होर्डर ना हो। तो मैं ये अगले 3 दिन के अंदर काइंडली अपने आप को जाके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रजिस्टर कराएं ताकि आप छापों से बच सकें। अनआइडेंटिफाइड स्टोरेज प्लेसेस वुड बी कंसिडर्ड एज होर्डिंग। फिर मैं ये कहूँगी इस पे मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है और इसमें अरेस्ट भी होंगे, इसमें सज़ा भी मिलेगी। तो इसके लिए जो है वो उसको जहमत से बचाने के लिए इसको एक वार्निंग भी समझें और अपने आप को रजिस्टर कराएं। और जो होर्डर्स हैं उनको भी मैं ये वार्निंग दे रही हूँ कि अगर आवाम के मुंह से निवाला छीनने की कोशिश की तो मैं बहुत सख्ती से पेश आऊँगी। बहुत बहुत शुक्रिया।